बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साइफर केस तो क्या, साइफर केस तो अब फारिग हो गया। यह भी कहा जा रहा है कि जितनी तेजी से केस बनाया गया, लगता है कि उतनी तेजी से ही यह केस खत्म होने जा रहा है, क्योंकि इसमें बड़े ब्लंडर्स किए गए हैं। पहले भी देखा गया इमरान खान के खिलाफ केसेस बनाने में, सजाएं सुनाने में इतनी जल्दी की गई कि आईनी और कानूनी माहिरीन ना सिर्फ हैरान थे, बल्कि ये भी कह रहे थे कि ये केस ठहर ही नहीं सकेंगे। अब साइफर केस में आज की समाअत बड़ी अहम थी और इसमें जनाब तहरीक इंसाफ के कई अहम रहनुमा भी पेश हुए और वकला की बड़ी टीम पेश हुई। इसमें जो रिमार्क सामने आए हैं वो हैरान कुन है। मिसाल के तौर पर एक जगह जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा, रिमार्क्स देते हुए, कि ये तो सारी तकरीर ही सियासी है। जब इमरान खान साहब की तकरीर, जिसकी बुनियाद पर यह कहा गया कि इमरान खान साहब ने राज अफशा कर दिए और साइफर सारी दुनिया को बता दिया, जिसकी वजह से दुश्मन मुल्क को बहुत ज्यादा फायदा हो गया, ना ये बताया किस तरह से फायदा हुआ, बल्कि इसमें रिमार्क्स यहां तक आए थे, बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था उसमें लोग वहां पर कह छूट गए लोगों के, जब प्रोसिक्यूटर ने वहां पर यह कहा था, जिसमें इस केस में पहले इमरान खान साहब को, शामिल कुरैशी को जमानत मिली थी सुप्रीम कोर्ट से, तो वही नजर आ रहा था ये सारा केस पारेगा। लेकिन बहरहाल नीचे प्रेशर था, तो जेल में जिस तरह ट्रायल हुआ, एक के बाद एक गवाह पर जिरा की गई और वो भी सरकारी वकील, इमरान खान साहब का हक़ दिफा भी खत्म कर दिया गया। उसी वक्त इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर ने कहा था कि ये केस बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस तरह थोड़ी ट्रायल होता है। पूरी दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि दिन रात लगा के किसी के खिलाफ जनाब आप केस सुनकर, और इतना खतरनाक केस जिसमें सजाए मौत की सजा भी हो सकती है, उसमें इस तरह सुना जाए और फिर वकील भी जो है उसको रोक दिया जाए कि जी आप आए नहीं, लिहाजा आप मजीद जरा नहीं कर सकते, और इस तरह फैसला सुना दिया जाए। तो इमरान खान साहब की जब तकरीर का मतन पढ़कर सुनाया गया अदालत में, तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि ये तो सियासी तकरीर है। अब जब ये बात आ गई कि सियासी तकरीर है, तो ये सारे का सारा बयानिया जो इतने अरसे से बिल्ड किया गया, बनाया गया, प्रोपेगेंडा किया गया कि इमरान खान ने गद्दारी कर दी है, उन्होंने जनाब सारा कुछ बता दिया है, साइफर का वो दुनिया से शेयर कर दिया है, सबको बता दिया है, उन्होंने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर दी है, सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी कर दी है, वो सारा बयानिया जनाब धड़ाम से नीचे गिर गया है, क्योंकि जज साहब के रिमार्क्स आ गए हैं कि जी ये तो एक सियासी तकरीर नजर आ रही है, इसमें तो सियासी बात हुई, इसमें था क्या। फिर शामिल कुरैशी की तकरीर जब की गई, जिस पर सजा सुनाई गई, तो उस पर उन्होंने कहा मुझे तो इसका सर पैर ही समझ नहीं आ रहा, ये भी जज साहब के रिमार्क्स हैं। फिर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब भी इसमें केस में जज हैं, वो भी सुन रहे हैं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इस वक्त अपील है, उनके रिमार्क्स भी इसमें आम नजर आ रहे हैं कि जी अंग्रेज का बनाया कानून है, उसमें कोई तब्दीली करते नहीं है, ये तो थोड़ी अंग्रेज ने कह दिया तो उसमें तब्दीली कोई नहीं करनी, और अगर करते हैं तो उसमें और ज्यादा ब्लंडर कर देते हैं, ये बातें भी सामने आ रही हैं। फिर इस पर जो लोग वहां पर मौजूद थे अदालत में, जो सुन रहे थे, देख रहे थे, जो इस तरह के केसेस को मुसलसल रिपोर्ट करते हैं, दिहाइयों से काम कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब ये तो केस हमें नजर ही नहीं आता कि ये ज्यादा अरसा चल सके, इसमें बड़ी जल्दी फैसला आ जाएगा। उसकी वजह यह भी है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से इमरान खान साहब के वकला कह रहे हैं कि कल हम अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे, और उसके बाद फिर दूसरी तरफ से दलाइल होने हैं हुकूमती टीम की तरफ से, वो भी अगर इसी तरह रोजाना की बुनियाद पर हुए, क्योंकि अभी कल तक समाअत मुलतवी हुई है, तो फिर ये केस चंद दिन में ही खत्म हो जाएगा। और फिर यहां तक कहा जा रहा है कि दीगर केसेस भी खत्म होंगे, और इमरान खान साहब के वकला बहुत ज्यादा उम्मीद है कि ईद से पहले रमजान मुबारक के दौरान ही इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे, ये बात की जा रही है। इस पर सदीक जान ने तो यह तक कहा है कि जी साइफर केस की आज की समाअत की लाइव कवरेज होनी चाहिए थी, पूरे साल का बयानिया बर्बाद हो गया, पीडीएम से इजहार ताज़ियत किया जाए, सदीक जान ने यह बात की है। और बैरिस्टर सलमान सफदर इमरान खान साहब के वकील कहते हैं प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में नाकाम रही है, इमरान खान पर साइफर जैसा एक बेबुनियाद केस बनाया गया है, उम्मीद है हमें इंसाफ मिलेगा। इमरान खान हमेशा से पाकिस्तान को वफादार रहा है, वो सच्चा मुहिब वतन पाकिस्तानी है, इसने पाकिस्तान की सालमियत पर कभी समझौता नहीं किया, इसने इस मुल्क का मुकदमा हर फोरम पर लड़ा, इमरान खान जैसे मुहिब वतन शख्स पर साइफर जैसा बेबुनियाद केस बनाया गया, ये बात अली मोहम्मद खान साहब ने की है। फिर जनाब शेर अफजल मरवत ने कहा है हमारी तरफ से दलाइल मुकम्मल हो गए हैं, कल दूसरी तरफ से भी दलाइल मुकम्मल होने के बाद साइफर केस का फैसला हो जाएगा। शेर अफजल मरवत सलमान सफदर ने शामिल कुरैशी के जलसे में 27 मार्च की तकरीर का मतन पढ़कर सुनाया और कहा कि शामिल कुरैशी पर सिर्फ मामलत नहीं, साजिश और इख्तियाल अंगेजी का इल्जाम भी लगाया गया। शामिल कुरैशी को सिर्फ 4 लाइनों पर 10 साल कैद का फैसला सुनाया गया। तकरीर का मतन सुनकर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि मुझे तो इसका सर पैर ही समझ नहीं आ रहा। इस पर सलमान सफदर ने कहा कि इसी तकरीर की बुनियाद पर शामिल कुरैशी को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। फिर वकील सलमान सफदर ने बानी पीटीआई की तकरीर अदालत में पढ़कर सुनाई। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि ये तो सियासी तकरीर है, ये तो सियासी तकरीर थी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि कानून के मुताबिक गैर मुल्की ताकत का बताना जरूरी है। उस साइफर में कम्युनिकेशन क्या है, वाशिंगटन से एक शख्स ने एक चीज भेजी, वो क्या है? इस शख्स ने बताया तो होगा ना कि क्या चीज भारत के हाथ लग गई तो सिक्योरिटी सिस्टम मुतासर हो गया। क्या साइफर ट्रायल कोर्ट के जज को दिखाया गया?
इस पर सलमान सफदर ने कहा नहीं दिखाया गया, यानी साइफर दिखाया नहीं गया कि वो क्या चीज़ है जो इमरान खान ने बता दी है, जिसको तोड़ मरोड़ कर इमरान खान ने पेश किया है, वो क्या है, वो दिखाया ही नहीं गया। हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट में रिमार्क्स आए थे जमानत केस में कि अगर वो डिकोड हो गया, यानी कोडेड फॉर्म में मौजूद है वजारत खारजा में, वो कभी उस तरह से बाहर ही नहीं आया, तो उसकी तो कॉपी थी, तो वो तो असल फॉर्म में तो नहीं थी, वो तो उसकी कॉपी थी, तो फिर साइफर तो हुआ ही ना। ये तक रिमार्क्स हुए थे, उस पर केस बना दिए। जज साहब ने देखा ही नहीं कि अच्छा आप कहते हैं जी ये बात इसने गलत बयानी की, तो असल चीज़ क्या थी जिस पर उन्होंने गलत बयानी की, वो असल दिखाया ही नहीं गया कि असल में था क्या जिसको उन्होंने तोड़ मोड़ को पेश किया, वो लाएं तो सही, वो देखा ही नहीं। फिर ये भी कहा गया कि जी इन्होंने लापरवाही की इमरान खान साहब ने, और दूसरा ये कि जी जानबूझकर घुमा दिया है। तो दोनों बातें इकट्ठे कैसे हो सकती हैं? या तो कोई गफलत की वजह से, लापरवाही की वजह से उन्होंने जी साइफर गुम कर दिया। ये भी मैं आपको बता दूं कि कॉपी है, वो डिकोडेड फॉर्म यानी कोडेड फॉर्म में आता है ताकि किसी और मुल्क को ना पता लग जाए या कुछ इस तरह, और वो फिर हर कुछ उसके बाद वो कोड बदल दिए जाते हैं, और फिर उसका नहीं समझे कि अंग्रेजी में उसको डिकोड किया गया या लैंग्वेज में उसको डिकोड किया गया, और फिर वो सामने लाया गया कॉपी, वो उसको सबके सामने पेश भी किया गया था। और प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियार भी है कि वो जिस चीज़ को चाहें कहें कि जनाब ये पब्लिक डोमेन में लानी चाहिए, उसको ला सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियार होता है। ये बात भी इत्तेजाज अहसन साहब बारहा कह चुके हैं। तो बहरहाल जनाब केस बनाना था, बना दिया गया। अब उसमें ये आ रहा है कि जी दोनों काम कैसे हो सकते हैं, या कोई जानबूझकर चोरी करेगा, घुमाएगा, और साथ गफलत लापरवाही, दोनों इकट्ठे तो नहीं हो सकते। या उसने लापरवाही से गुम कर दिया है, गफलत से उसकी गुम हो गया, या उसने चोरी किया है, जानबूझकर किया है, दोनों काम इकट्ठे कैसे हो सकते हैं? तो दोनों पर ही जनाब लिख दिया गया कि दोनों इमरान खान साहब ने किए हैं। अच्छा, इसके अलावा जनाब चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि प्रोसिक्यूटर साहब फिर हमें कैसे पता चलेगा ये कि था क्या असल में जिसको इमरान खान ने गलत तरीके से पेश किया, तो असल तो बता दें क्या था। वकील सलमान सफदर ने कहा कि एक तरफ कहते हैं बानी पीटीआई ने सब कुछ पब्लिक कर दिया, दूसरी तरफ कहते हैं कि साइफर दिखाया तो पब्लिक हो जाएगा। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि आपकी बताई गई बातों में खुफिया रखे जाने वाली तो कोई बात नहीं, अब हमें यह तो बता दें कि उस साइफर में ऐसा लिखा क्या है। वकील सलमान सफदर ने कहा कि मैंने साइफर देखा नहीं, इसलिए बता नहीं सकता कि क्या लिखा है, वो किसी ने देखा ही नहीं हुआ जनाब वो साइफर जो है। अच्छा, अब इसके बाद अब क्या केस रहेगा ये सुनिए जनाब कि बैरिस्टर अली जफर ने क्या इस हवाले से बात की है, इस केस के बारे में अली जफर साहब क्या कह रहे हैं, वो देखिए। बड़ी एक साफ साफ बात है, आइन कहता है कि आपको उतनी ही सीटें मिलनी है, रिजर्व सीट्स, जितनी आपकी कैंडिडेट्स हैं, उससे ना ज्यादा ना कम। अच्छा, आज साइफर केस के हवाले से भी समाअत हुई है, क्या लग रहा है खान साहब ईद कौम के साथ करेंगे? जी जी इंशाल्लाह। देखें साइफर केस की बहस शुरू हो गई है, अब तकरीबन कल खत्म कर देंगे हम बहस, और उसके बाद दूसरी साइड की बहस है, तो उम्मीद है कि उसकी तो कंक्लूड हो जाएगी इस हफ्ते, और ईद से पहले पहले दूसरा केस है हमारा तोशा खाना, वो भी कंक्लूड हो जाएगा। थैंक यू जी। तोशा खाना भी ईद से पहले कंक्लूड हो जाएगा। बाकी आप इद्दत का भी देख रहे हैं, उसमें भी क्या अब रह गया है। तो अब लगता है कि जी सब बड़े उम्मीद है कि जी इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो ईद से पहले पहले हो सकती है। इमरान खान की सज़ा के खिलाफ अपील, हुकूमत बताए साइफर में ऐसा क्या लिखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जी पूछ लिया आखिरकार हुकूमत से, जो ट्रायल कोर्ट जेल में लगी थी उसने नहीं पूछा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में रिमार्क्स दिए कि इमरान खान की तो सियासी तकरीर थी और शाह महमूद कुरैशी की तकरीर का सर पैर ही समझ नहीं आया। हाई कोर्ट में साइफर केस में बानी पीटीआई इमरान खान शाह महमूद कुरैशी की सज़ा के खिलाफ अपील पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अपील काबिल समाअत होने और अपील के मेरिट्स पर इकट्ठा फैसला करेंगे। बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलील दी कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर इल्ज़ाम है 28 मार्च 2022 को बनी गाला मीटिंग में साजिश तैयार की। सलमान सफदर ने केस में लगे इल्जामात पढ़कर सुनाए और कहा बुनियादी तौर पर 4 किस्म के इल्जामात किए गए हैं। बानी पीटीआई ने साइफर को ट्विस्ट किया और अपने जाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान को हिदायत जारी की कि मीटिंग मिनट्स को ट्विस्ट किया जाए। ये इल्ज़ाम लगाया कि जी इसको ट्विस्ट करें, इसको ट्विस्ट करें। मैं एक बात बता दूं आपको कि इसमें अबुल साद जुल्कुरनैन ने जो जज थे साइफर केस में, उन्होंने सज़ा सुनाई थी। एक और केस में उनके खिलाफ मिसकंडक्ट का कह दिया गया है हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने कि ये देखिए किस तरह से आमिर मुगल थे, उनको ज़मानतें पहले उनकी दी, तारीख डाल गई और बाद में फिर उनको कहा जी नहीं नहीं इनको तो ज़मानत ही खारिज की जाती है। तो ये सारा कैसे कर दिया गया, उस पर वो मामला चल रहा है और वो छुट्टियों पर जा चुके हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, वो जज साहब छुट्टी पर चले गए हैं जिन्होंने साइफर केस में इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई थी। तो अब आप देखिए किस तरह सज़ा सुनाकर वो छुट्टी पर गए हैं और अब आगे अदालत में हो क्या रहा है कि जी वो ट्विस्ट इल्ज़ाम सारे सलमान सफदर ने खुद बताया इनके वकील ने कि ये इल्ज़ाम लगाया गया।
अच्छा, सलमान सफदर ने कहा कि इल्जाम लगाया गया कि गैर कानूनी तौर पर साइफर टेलीग्राम को अपने पास रखा, साइफर सिक्योरिटी सिस्टम भी कॉम्प्रोमाइज किया गया, साइफर के मतन को पब्लिक किया और मतन में रद्दोबदल करके अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। सलमान सफदर ने शाह महमूद कुरैशी के जलसे में 27 मार्च की तकरीर का मतन पढ़कर सुनाया और कहा कि शाह महमूद कुरैशी पर सिर्फ मुआमलत नहीं, साजिश और इश्तिआल अंगेजी का इल्जाम भी लगाया गया। शाह महमूद कुरैशी को सिर्फ 4 लाइनों पर 10 साल कैद का फैसला सुनाया गया। तकरीर का मतन सुनकर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि मुझे तो इसका सर पैर ही समझ नहीं आया। इस पर सलमान सफदर ने कहा कि इसी तकरीर की बुनियाद पर शाह महमूद कुरैशी को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। फिर वकील सलमान सफदर ने बानी पीटीआई की तकरीर अदालत में पढ़कर सुनाई। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि यह तो सियासी तकरीर थी। सलमान सफदर ने कहा कि बानी पीटीआई पर साइफर को गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखने का इल्जाम लगाया गया। अदालत ने सजा सुनाते हुए कहा कि ऐसा जानबूझकर किया गया और गफलत भी करार दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा ये दोनों इल्जाम कैसे हो सकते हैं, जानबूझकर किया होगा या गफलत होगी, दोनों तो नहीं हो सकते। अब ये चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं। वकील ने कहा बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर मीटिंग में साजिश तैयार करने का इल्जाम लगाया गया। जिस जलसे में तकारीर की गई वो 27 मार्च को हुआ। जिस मीटिंग में साजिश की तैयारी का इल्जाम है वो 28 मार्च को हुई। यह दिलचस्प है कि तकरीरें पहले हो गई और साजिश भी तैयार हो हुई, यानी साजिश जो है वो बाद में तैयार हुई, तकरीरें पहले हो गई। ये भी अजीब बात है भाई, आप पहले साजिश तैयार करेंगे उस पर फिर अमल दरामद करेंगे ना। अब पहले तकरीरें हो गई हैं, साजिश बाद में तैयार हो रही है कि तकरीरें तो हम कह रहे हैं अच्छा जी अब साजिश भी तैयार कर लेते हैं। चीफ जस्टिस ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के बारे में कहा कि बदकिस्मती से 1947 से गोरा जो कानून बनाया गया इसने ये नहीं कहा था कि आप इसमें तब्दीली नहीं कर सकते। एक और यह भी है कि जिस कानून को हम छेड़ते हैं वो खराब कर देते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि सीक्रेट डॉक्यूमेंट को सील कर दिया जाता है ताकि वो पब्लिक में ना आए। हम पूछना चाह रहे हैं कि वो कम्युनिकेशन क्या थी। वकील बानी पीटीआई ने कहा कि ये तो हमें भी नहीं मालूम, हमने वो डॉक्यूमेंट नहीं देखा, लेकिन कोड डॉक्यूमेंट या दस्तावेज कुछ भी कम्युनिकेट नहीं हुआ, ना कोड कम्युनिकेट हुआ, ना असल डॉक्यूमेंट हुई, ना दस्तावेज, कुछ भी किसी के सामने नहीं आया, किसी को कम्युनिकेट नहीं किया गया, किसी को नहीं बताया गया। अच्छा जी, आर्म फोर्सेस, ममनुआ जगहों और गैर मुल्की ताकतों का इस पूरे केस में लिंक मिसिंग है कि जी किसी और मुल्क को कोई फायदा पहुंचाया गया, वो कौन सा मुल्क था, किस तरह फायदा पहुंचाया गया, क्या हुआ। आर्म फोर्सेस, ममनुआ जगहों और गैर मुल्की ताकतों का कुछ नहीं इसमें बताया गया, कोई इस केस में लिंक ही नहीं है, मिसिंग है, कुछ भी नहीं, जो कि लाजमी था ऐसी सजा सुनाने के लिए, ऐसा लिंक डेवलप करना जो कहीं नजर नहीं आता। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि कानून के मुताबिक गैर मुल्की ताकत का बताना जरूरी है। उस साइफर में कम्युनिकेशन क्या है, वॉशिंगटन से एक शख्स ने एक चीज भेजी, वो क्या है, इस शख्स ने बताया तो होगा ना कि क्या चीज भारत के हाथ लग गई तो सिक्योरिटी सिस्टम मुतासर हो गया। क्या साइफर ट्रायल कोर्ट के जज को दिखाया गया? इस पर सलमान सफदर ने कहा कि नहीं दिखाया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि प्रोसिक्यूटर साहब फिर हमें कैसे पता चलेगा। वकील सलमान सफदर ने कहा कि एक तरफ कहते हैं बानी पीटीआई ने सब कुछ पब्लिक कर दिया, दूसरी तरफ कहते हैं कि साइफर दिखाया तो पब्लिक हो जाएगा। जस्टिस हसन औरंगजेब ने कहा कि आपकी बताई गई बातों में खुफिया रखे जाने वाली तो कोई बात नहीं, अब हमें यह तो बता दें कि उस साइफर में ऐसा लिखा क्या है। वकील सलमान सफदर ने कहा कि मैंने साइफर देखा नहीं, इसलिए बता नहीं सकता कि क्या लिखा है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि फिर हम प्रोसिक्यूशन से इस मुतालिक मालूम कर लेंगे। बाद में साइफर केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। कल भी बैरिस्टर सलमान सफदर दलाइल जारी रखेंगे, जो कि अली जफर ने कह दिया कि जी वो कल हम दलाइल मुकम्मल कर लेंगे और फिर प्रोसिक्यूशन के होंगे। तो अब सारे बड़े उम्मीद है कि इमरान खान साहब को इसमें जल्द रिहाई मिल जाएगी। ये आमिर डोगर ने भी यही कहा है। महमूद साहब की इस तकरीर का मतन पढ़कर सुनाया गया जिसके ऊपर उनको चार्ज किया गया, तो अब ये लगता है कि साइफर केस तो बढ़ गया है। साइफर केस तो बढ़ गया। शेर अब्दुल मरवत के अल्फाज यहाँ भी गूंज रहे हैं। साइफर केस में हमारे कायदीन बरी हो जाएंगे और साइफर केस का जो तीर था वो अब जाया हो गया। कॉन्सेंसस के साथ हुई थी। मैं जब इमरान खान साहब के पास गया था, अली मोहम्मद और बैरिस्टर साहब। अच्छा, अब आप ये देख लीजिए कि कितने पुरुमीदे नजर आ रहे हैं और जो रिपोर्टर्स हैं जो सब ये देख रहे थे वो भी इसको इसी तनाजुर में रिपोर्ट कर रहे हैं कि केस तो अब बढ़ गया है। अल्लाह हाफिज़।